राज और रतन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो गुवाहाटी में रहते थे। एक रात वो दोनों किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी। दोनों ने पार्टी में बहुत शराब पी ली थी, जिस वजह से रात गाड़ी धीरे चला रहा था। उनको पता था कि अगर इसी स्पीड से चले तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, इसलिए दोनों ने शॉर्टकट लेने की सोची। वो रास्ता बहुत सुनसान और जंगल की तरफ से होकर गुजरता था, पर इस समय उनको वही ठीक लगा क्योंकि उनके घर के लिए वो सबसे छोटा रास्ता था। दोनों ने इतनी पी हुई थी कि उनकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा बातें करते हुए जाते हैं ताकि आंख न लगे। वो बातें करते हुए शॉर्टकट से जा ही रहे थे कि तभी गाड़ी के आगे एक खड्डा आ जाता है, जिसमें गाड़ी फंसकर रुक जाती है। अंधेरा होने की वजह से उनको वो खड्डा नज़र नहीं आता। वो गाड़ी से उतरकर देखते हैं, पर गाड़ी पूरी तरह से खड्डे में फंस चुकी थी। उन्होंने धक्का लगाकर गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, पर गाड़ी वहाँ से नहीं निकली। वो दोनों रोड पर खड़े होकर देखते हैं कि कोई आए तो उसकी हेल्प से गाड़ी बाहर निकाल पाए, लेकिन उस रोड पर लोग कम ही आते थे क्योंकि उसके पास वाला जंगल हॉन्टेड जंगल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि रात को उस जंगल से चीखों की आवाज़ें आती हैं। अब उनको वेट करते करते आधा घंटा हो गया था, पर कोई भी उस रोड से नहीं गुजरा था। अचानक उनको चर्च की बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक पुराना खंडर जैसा चर्च था। रतन ने समय देखा तो इस समय रात के 1 बजे हुए थे। ये देखकर रतन बहुत हैरान हुआ कि रात के 1 बजे चर्च कैसे खुला है। तभी राज बोलता है कि अगर हमने शराब ना पी होती तो चर्च के अंदर चलते, जिस पर रतन चिढ़कर बोलता है, एक तो दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा जिसे हेल्प मांग सके, और ऊपर से इस जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रही। अब रतन को लग रहा था कि उन्होंने शॉर्टकट लेकर गलती कर दी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी राज को चर्च के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, तो वो रतन से कहता है, वो देख, चर्च के बाहर कोई है, चल कर देखते हैं, शायद वही हमारी मदद कर दे। तो रतन कहता है, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे नशा हो गया है। जिस पर राज कहता है, नहीं यार, ध्यान से देख, वहाँ एक बूढ़ा आदमी है, और ये कहकर वो चर्च की तरफ जाने लगता है। जिस पर रतन ध्यान नहीं देता। राज जैसे ही चर्च के पास पहुंचकर देखता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठकर बाइबल पढ़ रहा होता है। राज ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि फादर था। जिस पर राज फादर से पूछता है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, और इतनी देर रात को चर्च की बेल का बजना, इस चर्च का ऐसा हाल। जिस पर फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अंदर चले जाते हैं। राज का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और वो मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अंदर चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था। राज देखता है फादर एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं, जिसे देखकर राज सोचने लगता है कि यह तो आश्चर्य की बात है, इतने अंधेरे में कोई कैसे पढ़ सकता है। फिर वो उनसे पूछ ही लेता है कि आप इतने अंधेरे में कैसे पढ़ रहे हो। अब राज के सवालों से फादर और भी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और चर्च की छत पर चले गए। राज अपनी मोबाइल लाइट से पूरा चर्च देख रहा था और देखते देखते वो भी छत पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। राज सोचता है कि अभी तो फादर उसके सामने ऊपर आई, फिर वो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये सोचते सोचते वो बड़ी बेल के पास पहुँच जाता है। वो अंधेरे में फादर को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक से उसके गले में आकर रस्सी पड़ जाती है, जिसे कोई ऊपर से खींच रहा होता है। राज ने ऊपर देखा तो फादर उसी बड़ी बेल के पास ऊपर खड़े थे और उसके हाथ में रस्सी थी। राज के ऊपर देखते ही फादर भयानक सी हंसी हंसता है और रस्सी को बेल से बांध देता है, जिसे राज का गला घुटने लगता है।
वो रतन को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाती। अब फादर बेल को ज़ोर से धक्का देता है, जिससे राज को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से राज दम तोड़ देता है। उधर नीचे रतन भी राज को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ देखने के बावजूद भी उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी चर्च की बेल बजती है, जिससे रतन का ध्यान ऊपर छत की तरफ गया। चांद की रोशनी में रतन ने देखा राज की लाश बेल से बंधी हुई है और वो हवा में लटक रहा है। राज की लाश को देख रतन के पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। इतने में रतन का फ़ोन बजा, जिसमें अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहे थे। एकदम से फ़ोन की आवाज़ सुनकर रतन थोड़ा होश में आया और फ़ोन देखने लगा। पर यह देखते ही वो और पागल हो गया, क्योंकि रतन के फ़ोन पे जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि राज का ही नंबर था। रतन ने सामने देखा तो राज की लाश वैसे ही हवा में लटक रही थी। हिम्मत करके रतन ने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड से बाइबल पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। रतन हेलो हेलो बोलता रहा, पर अब वो दूसरी साइड वाली आवाज़ और भी भयानक होती गई, जिससे परेशान होकर रतन ने अपना फ़ोन दूर सड़क पर फेंक दिया। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और आकर रतन के बिल्कुल पैरों के पास रुकता है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में ब्रेक लगाई हो। रतन वहीं नीचे रोड पर बैठकर रोने लगा। ये देखकर ट्रक से एक आदमी निकल कर आता है और रतन से पूछता है, क्या हुआ, आप बीच रास्ते में ऐसे बैठे क्यों रो रहे हो? तो रतन खुद को संभाल कर बोलता है, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की मौत हो गई है और उसकी लाश वहाँ चर्च के ऊपर लटकी हुई है। तभी ट्रक वाला बोलता है, अरे साहब आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो बहुत खतरा है और चर्च के अंदर जाना बेवकूफ़ी है। तो रतन गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, इंसानियत के नाते तो मदद करो। फिर ट्रक ड्राइवर कहता है, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से कोई ज़िंदा नहीं लौटता। मुझे दुख है आपके दोस्त की जान गई, पर अगर खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल चलो। रतन उसकी बात अनसुनी कर चर्च की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी फिर से वो ट्रक वाला बोलता है, अगर आप चले गए तो कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि आपका भी वही हाल होगा जो आपके दोस्त का हुआ। ये सुनकर रतन वहीं रुक जाता है। तो ट्रक वाला बोलता है, साहब वैसे भी आपका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे साथ निकल लो यहाँ से। रतन हार कर ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का गांव में ही रहने वाला लग रहा था और शरीर में भी वो काफ़ी तंदुरुस्त था। रतन के मन में राज की मौत का वही मंजर घूम रहा था और वो पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर कहता है, साहब आप यहाँ कैसे आए? आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता क्या? और आपके दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? रतन ने पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च का रहस्य बताना शुरू किया। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब मुसलमानों की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हो गए और कई कमज़ोर भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर हो गए। इस चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फादर विल्सन ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे थे। ब्रिटिश सरकार को फादर विल्सन पर शक हुआ कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज़ होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने फादर विल्सन को चर्च की छत पर टंगी बड़ी घंटी से लटका दिया। फादर विल्सन ने ब्रिटिश सरकार के पतन का भी श्राप दिया। फादर विल्सन ने कष्ट सहते हुए अपना दम वहीं पे तोड़ दिया। उसके बाद इस चर्च को ब्रिटिश सरकार ने खाली करवा लिया। तब से फादर विल्सन की आत्मा वहीं चर्च में आज भी भटक रही है और हर आधी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजने की आवाज़ आती है। जिस पर रतन बोलता है, लेकिन मेरे दोस्त की मौत क्यों हुई और आप कैसे जानते हैं ये सब? फिर वो ट्रक ड्राइवर कहता है, हम गांव के लोग बचपन से लेकर
अभी तक यही कहानी सुनकर बड़े हुए हैं। हमारे गांव के सभी लोगों को पता है कि फादर विल्सन कभी किसी को बिना मतलब के नुकसान नहीं पहुंचाते। फादर विल्सन को शांति पसंद है, इसलिए कोई चर्च में नहीं जाता। पर आप जैसे शहरी लोग नहीं समझते, वो आत्मा देखने के लिए चर्च में जाकर उनको तंग करते हैं, जिस वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आपके दोस्त ने भी उनको तंग किया होगा या फिर उनसे बात करने की कोशिश की होगी। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी हुई है, जिस वजह से फादर ने उन्हें मारा होगा। फिर रतन को ध्यान आता है कि राज ने उसे बताया था कि उसे चर्च के बाहर कोई दिखा। यही सोचकर रतन बोलता है, ये सब कब तक चलता रहेगा? प्राचीन काल में ये चर्च क्यों नहीं हटाया गया? तो ट्रक ड्राइवर कहता है, हाँ साहब, कई बिल्डरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो सब अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी पुरानी आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। जहाँ वो रहती है उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती हैं, जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कभी कभी छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जब भी आप किसी अनजान रास्ते का सामना करें तो उस पर कदम रखने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि हर शॉर्टकट सुरक्षित नहीं होता।